महाशिवरात्रि क्या है, इसका क्या महत्व है, यह पर्व क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि ऐसी रात्रि जो तुम्हें शिव बना दे। बूंद समानी समुद्र में ऐसी रात जो तुम्हारे भीतर उतर जाए शिव, जो बूंद में सागर समा जाए, ऐसी रात, जागने की वो रात, जागने की वो वेला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम सोए हुए हो, बहुत सो लिए, अब जागो। अब जागने की वेला आई। कब तक सोए रहोगे? आखिर तो जागने से ही प्रबुद्ध हो पाओगे। सोए सोए दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। जागो, जागो और उस शिव के भीतर शिव और शक्ति का मिलान हो जाए। हमने जो अर्धनारीश्वर की मूर्तियां बनाई, सिर्फ यही इंगित था कि तुम्हारी ऊर्जा शिव में विलीन हो जाए। हमारी कुंडलिनी का जागना और हमारे सहस्र में जाके विलीन हो जाना, सहस्रार में, यही इंगित करता है कि कुंडलिनी में ऊर्जा रूप है। तुम्हारी ऊर्जा उस शिव में समा जाए। शक्ति और शिव का मिलन महाशिवरात्रि पर्व बनाता है। और इसे पर्व इसीलिए कहा जाता है कि जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो इतना आनंद उमड़ता है कि नाचने को, झूमने को, गाने को मन करता है। शिवरात्रि क्या है? इसी पर्व को शिवरात्रि कहते हैं। शिव के साथ मिलन की रात्रि। तुम जागो, वो जागा ही हुआ है, लेकिन तुम जैसे जागते हो, ये जागना नहीं है। ये जागने का रास्ता ठीक नहीं है। जागो, ऐसे जागो। बूंद समानी समुद्र में शिव और शक्ति मिल जाएं, आपस में अर्धनारीश्वर का रूप बन जाए। शिव और शक्ति का मिलाप महाशिवरात्रि कहलाता है। और पर्व, उत्सव इसीलिए कि ये आखिरी पड़ाव पूरा हुआ। आज मंजिल मिल गई, आज सारा रास्ता तय हुआ। लेकिन तुम आंखें सुजा लेते हो जागने के नाम पे।
रात रात भर ढोलकी, छेना, तबला, बाजा, मृदंग, वीणा, सारी रात जागते रहते हो। तो ईश्वर पूछते हैं कि मैंने सोचा कि तुम आज मुझ में मिल जाओगे। आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। ऐसा कभी मत जागना कि तुम्हारी आंखें सूजन से भर जाएं, जैसे तुम आज जाग रहे हो। सारी रात आंखों को परेशान करते हो। आंखों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो इसको? आज मिलने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। तुम क्यों नहीं सोते? तुम क्यों जागते हो? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखते हो? तुम गलत, तुम्हारे जागरण गलत। तुम्हारे जागरण सिर्फ अवेयरनेस नहीं, सिर्फ न सोने का नाम जागरण है तुम्हारा। सिर्फ तुम सोते नहीं, लेकिन जिस जागरण की बात ऋषियों ने की, महर्षियों ने की, अष्टावक्र ने की, वो जागरण तुम नहीं जागते। वहां शिवरात्रि की वेला का अर्थ यही था कि आज तो शिव और शक्ति का मिलन हो ही जाए। आज तो शिवरात्रि के साथ शिवरात्रि में शक्ति का मिलन हो जाए, तुम्हारी ऊर्जा उस शिव में स्थित हो जाए। आज तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। आज तुम उस मंजिल को पालो जिसके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और ध्यान रखिएगा कि मिलन हमेशा वैसा ही होकर हुआ जा सकता है। अगर बूंद समुद्र में समाती है या समुद्र बूंद में समाता है, तो एक बात यहां ध्यान रखने योग्य है कि दोनों का केमिकल फॉर्मूलेशन एक ही है। H2O बूंद का, H2O ओशन का। एक दिन मिलनी ही थी। तुम्हारे ये प्रश्न व्यर्थ में बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्यों अलग हुआ? क्यों बिछड़ा? किसने बिछड़ाया? और फिर क्यों मिले? पहले बिछड़े, फिर तड़पे, फिर मिले। ये क्या है? यही तो लीला है। उस अपरंपार की यही तो लीला है। खेल रहा है खुद के साथ। खुद को खेलने के लिए क्रिएशन की। खुद ही खेला, खुद से ही खेला, लेकिन तुम नाहक टांग अड़ाए जाते हो। तुम्हारा मिलन, तुम्हारा जागरण वो जागरण नहीं है। सारी रात जागते हो, किसी बहाने जागते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ढोलकी, तबला, मृदंग, बैंजो, वीणा, गिटार, सारी रात और ऊंचे ऊंचे लाउड स्पीकर लगा लेते हो।
जैसे वो कहीं दूर बैठा हो, तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाएगा। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, उसे पुकारते हो। कहां पुकारते हो? जरूरत क्या है पुकारने की? बस जागना है। अवेयरनेस। क्या जागना है? कि तुम वही हो जिसको ढूंढ रहे हो। तुम वही हो जिसकी तमन्ना जन्मों जन्मों से तुमने की है। शिव और शक्ति का मिलान जिस रात्रि को हो जाए वो शिवरात्रि। अन्यथा तुम मुद्राएं लगाए रह जाओगे, ढोल पीटते रह जाओगे, मूर्तियां सजा लोगे, आकार बना लोगे, रात्रि भर जागते रहोगे और न जाने कितनी शिवरात्रियां आएंगी चली जाएंगी। तुम धोखा खा जाओगे। बड़ी मुश्किल से ये वेला आई, अब मिल जाओ। लेकिन तुम्हारी गलत धारणाएं, जिन्हें तुम गुरु कहते हो, उन्होंने तुम्हें जो गलत धारणाएं दी हैं वो ऐसी ही हैं। ऐसे ही तुम सदा से करते आए हो। जागरण को तुमने गायन संगीत का सम्मिश्रण तक सीमित रख लिया है। गाओ, उसके भजन गाओ, उसकी इबादत करो, सुंदर सुंदर स्वर निकालो, वाद्य यंत्रों पे सारी रात आंखें पाड़ पाड़ के गले से चिल्लाते रहो। हो गया जागरण। ये जागरण नहीं है। काश तुम कभी जाग जाते। काश तुम वहां से उठकर एकांत में बैठ जाते और अकेले होकर खुद में उतर जाते और उस जागरण में समा जाते जो सदा से जाग रहा है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, वो तो जाग ही रहा है। तुम्हारी इंतजार में जाग रहा है, तुम्हें जागने के लिए पुकार रहा है। कब जागोगे? कब आएगी वो मिलन की वेला? कब अमृत पुत्र अमृत पिता में समा जाएगा? कब होगा मिलन पिता पुत्र का? कहते रोज हो कि मैं अमृत पुत्र हूं, लेकिन उस पिता अमृत पिता में मिलोगे कब? बूंद समानी समुद्र में ये कब होगा? कब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जब तुम सारे वाद्य यंत्र फेंक दोगे, जब तुम सारी मुद्राएं त्याग दोगे? ऐसे सर्कस ही करने को आए हो क्या? ये जन्म ऐसे सर्कस करने में ही गुजार दोगे? कोई कोई मुद्राएं करके बांध के बैठा, कोई कोई मुद्राएं करके बांध के बैठा। क्षणिक आनंद की सुखानुभूति और फिर वही दर्द, फिर वही
एक छलावा मात्र हैं तुम्हारी सभी साधनाएं, जो तुम्हें अखंड रूप से आनंदित नहीं करती। छलावा ही तो है। छले गए तुम, कुछ देर के लिए जागा आनंद, जागी शांति, तुमने समझ लिया कि हो गया, बस यही था मेरा मुकाम, तुम बैठ जाते हो वहां। लेकिन नहीं, ये मुकाम नहीं था। मुकाम जब आएगा सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा, दूसरे बाद में बताएंगे, गुरु भी बाद में बताता है। शिष्य पहले कह देता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। शिष्य पहले बताता है कि मैं पहुंच गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। शिष्य को पहले पता लगता है, गुरु को बाद में पता लगता है। जैसे ही तुम उस परम रस में डुबकी लगा लोगे, वो रस तुम्हारे रोए रोए को पी जाएगा, वो तुम्हें समाहित कर लेगा अपने आप में, और तुम भी वो रस युक्त हो जाओगे। रसो वैसा, उपनिषद का ये शब्द कि वह रस रूप है। और तुम सदा ही ये मुद्राएं करके कुछ देर के लिए रस मान लेते हो। कुछ देर के लिए रस तो संसार में भी बहुत जगहों पे माना जा सकता है। क्षणिक रस तो कुर्सी में भी है, क्षणिक रस तो संभोग में भी है, क्षणिक रस तो धन कमाने में भी है, एक नंबर होने में भी है। क्षणिक रस तो बड़ी उपाधि पाने को भी है। कोई मुकाबला जीत लिया, गोल्ड मेडल मिल गया, क्षणिक रस आया। लेकिन तुम्हारी मंजिल तय नहीं हुई। क्षणिक रस तुम्हारी मंजिल होती तो बहुत बार तुमने क्षणिक रस का सेवन किया। दशों दिशाओं से तुमने क्षणिक रस का सेवन किया, लेकिन अखंड रस तक कहां पहुंच पाए, कब पहुंच पाए? नहीं पहुंचे। इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है कि आज तो जाग जाओ, और वैसे मत जागो जैसे पहले जागे थे, क्योंकि अगर पहले से ही जाग गए होते तो शिवरात्रि आज ना मनानी पड़ती। शिवरात्रि उसी दिन मना ली जाती, मन गई होती, उत्सव उस दिन ही मन जाता। इसलिए एक विशेष दिन चुना गया। लेकिन तुम इस रात का लाभ नहीं उठा सकते, तुम किसी भी रात का लाभ नहीं उठा सकते, सिर्फ एक पर्व के नाम पर उछल कूद लेते हो, और इस उछलने कूदने को मिलन कह देते हो। कहां मिलन हो पाता है? अगर मिलन करने के ही इतनी चाहत तुम में होती, तड़पन तो है नहीं। तड़पन के बिना सारी मुद्राएं व्यर्थ है। मिलन की तड़पन न हो तो जागृति की संभावना क्षीण है। मिलन की तड़पन हो तभी जागृति का आनंद भी आता है।
फिर वो महाशिवरात्रि की रात हो या कोई भी रात हो, किसी भी रात को कोई भी जाग सकता है। और रात को ही नहीं, जागना दिन में भी होता है। बुद्ध अभी जगे ही थे। रात्रि की गूढ़ सुषुप्ति से बुद्ध अभी जगे ही थे। अचानक उनकी आंख ऊपर उठी। भोर का तारा, शुक्र तारा उग चुका था। देखा भोर का तारा और जग गए। जगे उससे पहले भी थे, लेकिन नींद से जगे थे। भोर का तारा देखने के बाद भी जगे, लेकिन नींद से नहीं जगे, सुषुप्ति से जगे। समाधि तक पहुंचे, संबोधि तक आए। सुषुप्ति से संबोधि तक की छलांग लग गई, एक पल में लग गई। छलांग जब भी लगती है, एक पल में लगती है। और तुम इसे बखूबी जानते हो। भला छत से नीचे कूदने में एक ही तो छलांग लगा करती है। छलांग लगाने को जब तुम्हारे भीतर करेज आ जाता है, मिट जाने को जब तुम्हारे भीतर सारी तैयारी होती है, तो छलांग लग जाती है। तुम मिटना ही तो नहीं चाहते। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम जगह जगह देखते हैं जागरण हो रहे हैं। हम जगह जगह देखते हैं ढोलकियां, छैने, तबले, मृदंग, हारमोनियम, वीणाएं बज रही हैं। लेकिन कहां बज पाती हैं? वो नाद कहां बज पाता है जहां बुल्ले शाह पहुंच गए। वाजे नाद अनेक असंख्या, तुम्हारे तो बाहर से तुम बजा लेते हो। वो अनहद बजता हुआ नाद वहां तुम कभी नहीं पहुंच पाते। तुम उसकी नकल कर लेते हो। भीतर के बजते हुए नादों की बाहर तुम उसी तरह की बिल्कुल नाद इकट्ठे करके, म्यूजिक इकट्ठा करके बजा के संतुष्ट हो लेते हो कि हमने अनहद नाद सुन लिया। ऐसे ही उस जागे हुए परमपिता के पास दिया जले अगम का, उस अगम का दिया जो जल रहा है दिन भर रात, आदि से अनादि से अनंत तक जगता रहेगा। उस जागरण में कब पहुंच पाते हो जाग के? सिर्फ सारी रात गले फाड़ते रह जाते हो। बम बम भोले, हर हर महादेव, सब नकल। तुमने देखा होगा कि महाशिवरात्रि को भांग का प्रसाद दिया जाता है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, एब्रीविएशन, तुम्हें समझाने के लिए एक प्रतीक चिन्ह था कि ऐसे मदहोश हो जाओ जो ये भांग पी के हुए हो, सदा के लिए, रोज न पीनी पड़े,
मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा क्या शिव भांग पीते थे? मैं उनसे क्या कहूं? शिव भांग नहीं पीते थे, शिव ने ऐसी पी कि फिर कभी ना उतरी। और जिसने भी एक बार पी, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम की खुमारी को जिसने पी लिया, फिर नहीं उतरी, फिर चक्कर नहीं लगाने पड़े तुम्हें किसी मैं खाने के। वो ऐसा मैं है जो एक बार पीना होता है, एक बार डूबना होता है उस समुद्र में, उसके बाद तो बूंद समुद्र में मिल जाती है, बूंद समानी समुद्र में। शिव शक्ति में विलीन हो जाती है, शिव और शक्ति एकाकार हो जाते हैं। सब नकल भांग पीते हैं, ये एक प्रतीक था। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले एक घड़ियाल लगा होता है, घंटा, बड़ा सा घंटा, उसको बजाते हैं, प्रतीक था। हमारे भीतर भी ऐसे नाद घंटे के गूंज रहे हैं। हे प्रभु उस तल पर ले जा, एक पुकार थी, एक फरियाद थी। प्रभु तक पहुंचने के लिए मूर्ति अभी दूर होती है, ईश्वर की प्रतिमा अभी दूर होती है। वहां पहुंचने के लिए ये नाद पहले बजते हैं। मुझे रोज लोग पूछ लेते हैं, बाबा ये नाद बज रहा है, कुछ और भी करना है? जब ईश्वर ने तुम्हें संगीत बख्श दिया, और क्या करोगे? इसी को पीना शुरू कर दो, इसी को सुनना शुरू कर दो। ये ईश्वरीय संगीत है, इसी में गहरे खिसकना शुरू कर दो, इसी में गहरे विलीन होना शुरू कर दो। ये ईश्वर तुम पर प्रसन्न है। ये जो नाद जगा भीतर से, ईश्वर प्रसन्न हुए। इसकी प्रसन्नता के बहाव में बह जाओ। इसे एक पर्व बना लो। तुम पर्व मनाते हो, कोई कोई कभी कभी, कोई दिवाली, कोई होली, रंग फेंक देते हो, मन खुश हो जाता है। क्षणिक खुशी, जैसे कुर्सी मिल गई, थोड़ी देर की खुशी। पैसा कमा लिया, बैंक भर गए, थोड़ी देर की खुशी। जमीन खरीद ली, लकीरों के ऊपर तुम्हारे नाम लिखे गए, क्षणिक खुशी। संभोग में उतरे, सुख में उतरे, क्षणिक खुशी। इन क्षणिक खुशियों को तुम जुटाने में सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो, और सारा जीवन ही व्यर्थ नहीं करते, सारे जीवन व्यर्थ कर देते हो। अब तक सारे जीवन व्यर्थ ही गए, जो आज तक तुम उसकी तलाश कर रहे हो। अखंड मिलन महाशिवरात्रि का अंतिम बिंदु है, अंतिम लक्ष्य है। महाशिवरात्रि को ये नाद
नकली पैदा मत करना, ये सुरूर नकली पैदा मत करना। ये मिलन का आनंद, ये उत्सव, ये नाचना, ये गाना भीतर से आए तो बड़ा मजेदार। मिट जाए वो फासला जो जन्मों जन्मों से अभी तक बरकरार था। शिव और शक्ति एक हो जाए, तुम्हारी ऊर्जा उस शाश्वत में, शिव में स्थापित हो जाए। लेकिन हम नकल, ऋषियों ने ये ना कहा था, जिन्होंने जाना ये ना कहा था, तुमने माना। ऋषियों ने नहीं कहा, जिन्होंने जाना उन्होंने तो कुछ और कहा था, लेकिन तुम बिल्कुल उसके विपरीत कर रहे हो। वह नहीं कहता कि तुम जागो, वह कहता है दिया जले अगम का, तुम उसको जागते हुए को पहचान लो। तुम उस अगम के दिए को जलते हुए तुम उसमें विलीन हो जाओ, उतर जाओ उस गहरे समुद्र में। लेकिन तुम आंखें सुझा लेते हो, तुम्हारा भीतर नाचे। बुद्ध की तस्वीर तुमने देखी होगी, बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई किसी ने, बाहर से स्टिल, लेकिन भीतर किसने जाना? बुद्ध का भीतर तुमने नहीं जाना। तुमने बुद्ध की पाषाणवत मूर्ति देखी, तुमने वो बुद्ध नहीं देखा जो उस पाषाण मूर्ति के भीतर नाच रहा है, वो उत्सव मना रहा है, वो पर्व मना रहा है, महाशिवरात्रि का पर्व। उसके लिए रोज पर्व है, बुद्धों के लिए रोज पर्व होता है, महावीर के लिए रोज पर्व है। सदा दिवाली साधती ते अठा पैर आनंद, सदा दिवाली साधती। साधु की दिवाली सदा ही होती है। अठा पैर आनंद, कोई प्रहर ऐसा नहीं होता जब आनंद ना हो, जब उसका आनंद छिन जाए, कोई ऐसा प्रहर नहीं होता। महाशिवरात्रि का पर्व रोज होता है उसके लिए, आठों प्रहर होता है उसके लिए। तुम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो आनंद को, क्योंकि अखंड आनंद जब तक तुम न मान पाओगे, टुकड़ों में आनंद लेते रहोगे। टुकड़ों में आनंद तुम तभी तक ले पाओगे, लेते रहोगे, जब तक कि तुम्हें उस अखंड आनंद की अनुभूति नहीं हुई। तुम उसमें घुले नहीं, तुमने उसमें छलांग नहीं लगाई, तुम उसमें कूदे नहीं, तुम उसमें एकाकार नहीं हुए, शब्द सुरती का मिलन नहीं हुआ, शिव शक्ति का मिलाप नहीं हुआ, तब तक तुम नकली पर्व बनाओगे, बाजे गाजे नगाड़े बजाओगे, लेकिन भीतर याद रखो, भीतर सदा असली है। दुख भीतर छुपा रहेगा। तुम बाहर जश्न मनाते रहोगे, भीतर दुख दुबका पड़ा रहेगा। और जैसे ही तुम तुम्हारा क्षणिक सुख मना के, क्षणिक पर्व मना के जागोगे तो पाओगे, जैसे शराबी रात को पी के अगम में पीते हैं। जब उठता है तो वो ही गम मिलता है।
जिस गम को भुलाने के लिए पीता है, जब उठता है तो उसी गम को और गहरा हुआ पाता है कि गम बढ़ गया, गम की याद बढ़ गई। महाशिवरात्रि का पर्व क्या है? काश तुम्हारे जीवन में ये पर्व मनाने का हेतु हो जाए। परम आंखों को सुजाने का पर्व न बने, वो ईश तुम्हें आंखों को सुजाने का निहित न बने, वो परम तुम्हारे भीतर आनंद की उपलब्धि हो जाए। बुद्ध भी नाचते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। बुद्ध नाचते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। ये बात दूसरी है कि मीरा का नाच उसके शरीर की थरथर में उमड़ पड़ता है, लेकिन नाच दोनों के बराबर, नाच सभी बुद्धों के बराबर। मीरा का नाच, चैतन्य का नाच, महावीर, बुद्ध, लाओ त्से, कृष्ण, सभी नाच रहे। जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते वो भी नाच रहे। और ध्यान रखना, जो नाच तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता उसको ऐसा मत समझ लेना कि ये नाच नहीं रहा, वो मीरा से ज्यादा नाच रहा है, यद्यपि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। मीरा का नाच उभर के बाहर आता है, उसके अंगों में थिरकने लग जाता है, लेकिन बुद्ध का रुमा रुमा नाच रहा है। महावीर का रुआ रुआ नाच रहा है, कबीर का रुआ रुआ नाच रहा है। तुम गलत दिशा में जाते हो, पर्व मनाते हो, पर्व मानते नहीं, पर्व को मानो, खुशी मानो, पर्व की खुशी हृदय में उतारो, मनाओ मत। जैसे ही तुम मान लोगे उस सुख को, उस पर्व को, तो वो थिरकन बाहर आ जाएगी, तुम्हें पता भी ना चलेगा। उसकी फिक्र मत करना। विवाह शादियों में तुमने नाचते हुए लोग देखे? जरा पूछना कि ये नाच, ये सपेरा नाच भीतर से आया, खुशी आई? सिर्फ एक अभिनय आया, खुशी तो नदारद थी। काहे की खुशी? तुलसी का विवाह हो रहा है, तुलसी का विवाह हो रहा है, नाच गान चल रहा है। तुलसी कहते हैं कि व्याहे व्याहे क्या करो, आज हमारा व्याह, व्याहे व्याहे क्या करो, आज हमारा व्याह। तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चढ़ा, गा बजा के टांग दिया, लटके रहो। ये परंपराएं जो तुम्हें सिखाई गई जागरण की, गलत है। इनके प्रति जागो, ये गलत है, इनको त्यागो। जैसे ही जाग के देख लोगे कि कोई सुख की अनुभूति तो ना उतरी,
कोई कंठ में अमृत न झरा, कोई नृत्य न उपजा, कोई सुवास उत्पन्न न हुई, कोई आनंद का एक बूंद भी न छलका। ये कैसा मिलन हुआ? मिलन आनंददायक होता है, और शिव और शक्ति का मिलन तो परम आनंददायक होता है। ऐसा आनंद जो कभी किसी तराजू में तुलता नहीं, जिसकी व्याख्यान नहीं होती, जिसके लिए शब्द नहीं, जो शब्दातीत है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो अव्याख्यित है। लेकिन संत कुछ और कहते हैं। तुम्हारे सुनने में ही फर्क पड़ जाता है, तुम ठीक से समझ नहीं पाते। जिन्होंने ये पर्व मनाया होगा, तुम्हारी तरह नहीं मनाया होगा, उन्होंने तो जाम छलके होंगे, पैमाने ढले होंगे, साकी ने पिलाई होगी, सामने खड़े हो गए, और गटके होंगे जाम पे जाम। और भीतर रस से सराबोर हुए होंगे, उस रस से सराबोर होकर जो आनंद उपजा करता है आत्मा में, वो तुम्हारे शरीर तक थिरकन बन के उभर जाया करता है। शरीर की थिरकन उस भीतर के आनंद से जरे तो जरे। ये शादी की तरह बनावटी नृत्य को पर्व मत बना लेना। तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चढ़ा। और संतों ने कभी ऐसा नहीं बोला, तुमने ऐसा समझा। तुम जागरण करते हो, किसी का भी करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जिसका जागरण तुम करते हो वो तो सदा से जाग रहा है, वो कभी सोया ही नहीं। दिया जले अगम का, जहां तक शब्दों की पहुंच नहीं, जो अगम है, जो अलख है, जो देखा नहीं जाता, जहां तक नेत्रों की पहुंच नहीं। लोग मुझे कहते हैं कि परमात्मा कहां है, दिखाइए। आपने देखा होगा ये संत लोग जब भिक्षा मांगते हैं तो वो कहते हैं अलख निरंजन निरंजन। अलख जो दिखता नहीं, अलख जो लखा नहीं जाता, जो देखा नहीं जाता, निरंजन आंखों से जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसमें डूबा जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता। हवा तुम रोज लेते हो, हर पल हर घड़ी लेते हो, लेकिन हवा को पीते हो, हवा दिखती है तुम्हें। ऑक्सीजन के सहारे जीवित हो, पल पल उसके सहारे तुम जीवित हो, लेकिन उसे देखकर जीते हो, उसको देखकर तुम पीते हो नहीं, वो अलग है। किन्हीं जंतुओं के द्वारा देखी जाती होगी, लेकिन ये वायु जिसका सेवन तुम हर घड़ी हर पल कर रहे हो, वो अलग है। और इसका क्रिएटर सच्चा अलग है, अलख निरंजन। वो अलख जगा देते हैं जाके, जो दिखता नहीं, जो लखा नहीं जाता, अगम जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता नेत्रों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। ऐसे अगम नहीं है वो जैसे तुम समझते हो, तुम्हारी बुद्धि की समझ से परे है वो। तुम्हारी बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं पहुंचती,
तुम्हारी बुद्धि से परे अगम है वो। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। भीखा कहते हैं, भीखा बात अगम की। शब्द देखिए प्रयोग कर रहे हैं भीखा, जहां तक तुम्हारी सोच नहीं पहुंच पाती, जहां जाने के लिए तुम्हें अपनी सोच बाहर रख के जाना पड़ता है। और तुम रोज बातों को समझते हो, तुम संतों को सुनते हो और कहते हो हाँ हम समझ गए, नहीं समझे। ना तुम समझे हो, ना जो बोल रहा है वो समझा है। ध्यान रखना इस बात को, जो बोल रहा है वो भी नहीं समझा, तुम कैसे समझाओगे? भीखा बात अगम की, कैन सुनन की ना है। ना उसकी बात सुनी जाती है, ना उसकी बात कही जाती है। जो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। उसके स्वाद को वर्णन करने के लिए मुख के पास जीवा नहीं है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना। ना कही जाती है, ना सुनी जाती है। जो जाने सो कहे नहीं। जो जानता है वो कहता नहीं है, कहने की कोशिश करता है, कहने का इशारा करता है। कोशिशों में जैसे गूंगा बोलने की कोशिश करता है, बोल नहीं पाता, बात अलग। वो बात अलग कि बोल नहीं पाता, लेकिन बोलने की कोशिश जरूर करता है गूंगा। जो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। भीखा कहते हैं, भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना है। आती ही नहीं। तुम्हारे शब्द लाचार, बहुत पीछे छूट जाते हैं तुम्हारे शब्द, और तुम कहते हो हाँ हम समझ गए। क्या खाक समझे? समझा तो वो भी नहीं जिसने बोला, तुम क्या खाक समझे? और जब समझे ही नहीं तो फिर और कुछ समझने के लिए प्रश्न क्यों करते हो? मैं रोज कहता हूं, आखिर मैंने प्रश्न लेने ही बंद कर दिया। जब मेरे कहने के बावजूद आप प्रश्न करते जाओगे, रोज मैं कहता हूं कि प्रश्न मत करो, प्रश्नों से कोई हल नहीं होगा। He is not only unknown but also unknowable। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। ध्यान से समझना। फिर वो क्या है? न वो जाना जा सकता है, न वो जाना गया है। वो अज्ञात है, जो जाना नहीं गया। वह अज्ञेय है, वो जाना जा ही नहीं सकता। फिर क्या हो सकता है? उसमें डूबा जा सकता है, उसको पिया जा सकता है, उसका स्वाद चखा जा सकता है, उसमें उतरा जा सकता है। भीखा बात अगम की, कैन सुनन की ना। प्यास लगी हो, मरुस्थल में से आए हुए, इतनी प्यास के रुआ रुआ पुकार रहा है। एक क्षण को अगर पानी ना मिला तो मर जाओगे तड़पने, जैसे मछली तड़पती है जल बिन मीन प्यासी।
पानी पानी पुकार रहे हो, और अगर तुम्हें कोई पानी दे दे तो उसका केमिकल फॉर्मुलेशन कुछ होगा। तुम्हारा केमिकल फॉर्मुलेशन का पूछना इस बात का इंगित है कि प्यास लगी नहीं। प्यास लगी होती तो संत रोज पानी देते हैं तुम्हें, झपट लेते उस गिलास को, हलक से नीचे उतार लेते। लेकिन तुम प्रश्न पे प्रश्न किए हो कि ये पानी की केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है, H2O, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका एटम के भीतर क्या है। तुम उसको जानने की चेष्टा में लग जाते हो, इसलिए पी नहीं पाते, इसीलिए आनंदित नहीं हो सकते, इसलिए वो पर्व नहीं मना पाते महाशिवरात्रि का। रात तो रोज आती है, दिन भी रोज होता है, प्यास भी रोज लगती है, लेकिन तुम पीते कहां हो। तुम छोटे छोटे चुस्कियां लेके संसार के सुख मानकर एक बार तृप्त होने का ड्रामा कर देते हो कि बस पी लिया। नहीं, जिस दिन प्यास लगेगी तुम्हारा रोआ रोआ रोम रोम पानी की पुकार करेगा। तरस जाओगे एक बूंद देखने के लिए तक। जो तुम छोटे छोटे सुखों में उस परम रसधार को देखने की चेष्टा करते हो, ये इंगित है इस बात का कि तुमने वो सुख पिया नहीं। तुमने अमीरी का सुख पिया होगा, तुमने शहनशाही का सुख पिया होगा, तुमने मान सम्मान का सुख पिया होगा। लेकिन कबीर तो ये नहीं कहते। कबीर कहते जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में। मन रम जाता है, उस राम में रमना ही सही रमता होना है। मन रम जाता है, मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। लेकिन तुम कहां सुनते हो कबीर की? तुम कबीर की नहीं सुनते। कबीर पुकारे चले जाते हैं, आज से नहीं, सैकड़ों बरस बीत गए। और जो भी कोई कबीर आया, वेश अलग था, भीतर से तो कबीर ही था। ये बाहर से तुम्हें रूप अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे चीनी के खिलौने देखे आपने, कोई बंदर बना देते हैं, कोई बत्तख बना देते हैं, कोई कुत्ता शेर बना देते हैं। चीनी के खिलौने बच्चे खाते हैं, लेकिन भीतर से चीज तो एक ही है, चीनी। जो मीठा कर दे तुम्हारे रोम रोम को, जो तुम्हारे टेस्ट को, जीवा को, मुख को मिठास से भर दे, वो चीनी। तुम इनके बाहरी रूपों पे लड़ते हो। तुम लड़ते हो अल्लाह नहीं, राम, हजरत नहीं, कृष्ण, कबीर नहीं, नानक।
नानक नहीं, बुद्ध, बुद्ध नहीं, महावीर। तुम जानते ही नहीं कि इनके भीतर जो तत्व है वो एक ही है, चीनी जो मीठी होती है, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। ये जो खिलौने बनाए गए हैं, इनके भीतर एक ही सामग्री का इस्तेमाल हुआ, किसी को भी चख लो मीठे ही मिलेंगे, उसी तत्व से मिले हैं, वही तत्व से घड़े गए ये रूप हैं और ये रूप बाहर के। तुम्हारी हालत उन मटकों की तरह है, 1000 मटके रखे हैं और सूरज एक पानी के भरे हुए मटकों में अपनी रिफ्लेक्शन डाल रहा है। एक सूरज चमक रहा है, हजारों मटके, लाखों मटके तुमने पानी से भर के रखे हुए, और तुम उन मटकों को देख देख के कहते हो ये सूरज मेरा। कोई दूसरे मटके को पकड़ लेता है, ये सूरज मेरा, और फिर आपस में गुत्थम गुत्था होते हो। ये सूरज मेरा, इस मटके के भीतर जो सूरज वो मेरा। एक दूसरों के सिर धड़ से अलग कर देते हो। तुम साधु नहीं हो, तुम मुमुक्षु नहीं हो, तुम राजनीतिक हो। राजनीतिज्ञ ही झगड़े और फसाद पैदा करवाया करता है अपने निजी स्वार्थों के कारण। जिसने जाना उसने देखा कि सभी घटों के बीच, सभी घड़ों के बीच वो एक चमक रहा सूरज। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, सबके भीतर वो जग रहा है। लेकिन तुम मटकों को पकड़े हो। तुम कहते हो ये मेरा मटका है, वो कहता है ये मेरा मटका है, ये मेरा मटका है। जो भीतर से चमक रहा है, भीतर से दमक रहा है, भीतर से अपना प्रकाश फेंक रहा है, उसकी तरफ तो तुमने कभी गर्दन उठा के, आंखें उठा के देखने की चेष्टा भी नहीं की। एक दूसरे के गलों में हाथ डाल देते हो, मारने मरने पे उतारू हो जाते हो। इसे मैं पागलपन न कहूं, इसे मैं समझदारी कहूं। तुम समझदार हो, और जिसने तुमको ये पाठ पढ़ाया उनको मैं बेवकूफ न कहूं। ये वाकई ही घड़ा तुम्हारा है, ये घड़ा हिंदू है, ये घड़ा मुसलमान है। इसके भीतर प्रकाशमान जो सूरज है उसकी तरफ आंख उठा के देखो। पागलों की तरह इन राजनीतिज्ञों के पीछे मत दौड़ो, ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। सूरज की तरफ झांको, आंख उठा के। कबीर में भी वो चमक रहा है, नानक में भी वो चमक रहा है, सभी के भीतर वो चमक रहा है। इन प्रवृत्तियों को पहचानो, इन प्रवृत्तियों के पीछे छुपी हुई निहित स्वार्थों को जानो। ये जो तुम्हें गम दिया है जिन लोगों ने, उनको याद करो। कर रहा था गमे जहां का हिसाब,
कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, किस किसने कितना गम दिया, जमाने के गम याद कर रहा था। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। यही मिलेगा तुम्हें। गम देने वाले यही निकलेंगे आखिर में। तुम याद करो, सोए मत रहो। ये तुम्हें असली पर्व मनाने नहीं देते। जब तुम लड़ते ही रहोगे व्यर्थ खिलौनों के पीछे, ये खिलौना मेरा, ये खिलौना मेरा, ये घड़ा मेरा, ये घड़ा मेरा, उसके भीतर का जो तत्व है, जो मटेरियल लगा है उसके भीतर, उसकी पहचान कब कर पाओगे? उसकी रोशनाई जर्रे जर्रे में है। कहां है जो वो नहीं है? ऐसी जगह पे पहुंचना जहां शिव और शक्ति का मिलान हो जाए और तुम बेपरवाह हो जाओ, उसका भेद जान लेना आज की रात। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस समंदर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। बस एक बार पी लिया और एक बार चढ़ गई, फिर वो खुमारी ना और चढ़ती है ना उतरती है। जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस समंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। फिर तुम कभी नहीं सोच पाओगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं। संशय संशयात्मा विनश्यति, भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन संशय का त्याग करते, दो चित्त में मत रहे, संशय मत कर। संशयात्मा का विनाश हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति। जिथे चढ़ दी है ना लेंदी है। पीली सो पीली। इन पूछताछ को छोड़ो। प्रश्न पूछताछ, इंक्वायरीज को छोड़ो। बहुत हो गए। जन्म जन्म से तुम ऐसे ही इंक्वायरीज में गवा दिया। मन भटकता है, तुम्हें कोई कुछ कह देता है, समर्पण तुम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम दुविधा में हो। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, जो व्यक्ति दुविधा में रहता है, हे अर्जुन, उसका पतन, उसका विनाश निश्चित है। यकसां हो जाओ, छोड़ दो इन इंक्वायरीज को,
इन प्रश्नों को गिरा दो, आखिर में गिरेंगे। मन के भीतर, मन के पीछे मत चलो, इन संशयों को शक्ति मत दो। मैंने पहले भी कहा था, अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो मन और इंद्रियों को शक्ति देना बंद कर दो, क्योंकि इन्होंने तो सदा यही शब्द बोले हैं, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। धन्यवाद।